2017 के नीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग नीट 2017 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी। ठीक है, बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम विल बी। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले तो इनिशियल निकालिए कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, C, तो इसका जो इनिशियल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल एनर्जी होता है Q, आप ऐसे ले लो, हाफ C V स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इनिशियल एनर्जी हो गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या कहा गया कि बैटरी को हटा दिया गया। पहले जो बैटरी यहाँ पे ऐड था, पहले यहाँ पे क्या किया था आपने, बैटरी को लगाया हुआ था। अब आपने क्या किया, बैटरी हटा दिया। जब बैटरी हटा देंगे, बैटरी हटा देंगे, तब पूछा गया है कि चार्ज क्या होगा। तो सबसे पहले जब बैटरी हटा के दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, तो पहले कॉमन पोटेंशियल निकालिए। ठीक है, कि दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। पहले क्या था, C और बैटरी जुड़ा हुआ था V। अब बैटरी हट गया तो V2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये 0 आ गया और दोनों ही C है, सेम थे, तो ये 2C हो गया। C से C कैंसिल, कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया, V/2। ठीक है, तो अब U फाइनल क्या आ जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट इनटू, अब जो पोटेंशियल है उसका स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 2C, और फिर V/2 का स्क्वायर दे हो जाएगा V²/4। तो यहाँ से 2 से 2 गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये 2 को इधर लेके आ जाओ, तो 1/2 हाफ CV²। और ये हाफ CV² क्या था, इनिशियल था, मतलब ये इनिशियल का आधा हो गया। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, इंक्रीजेज बाई फैक्टर 4, डिक्रीजेज बाई फैक्टर 2। क्या हो गया, डिक्रीजेज बाई फैक्टर 2। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहा गया कि सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस इन, अदर इज दिस। ठीक है, अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, -E। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, चार्ज ऑन प्रोटॉन ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, E प्लस ΔE है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज हो गया E प्लस ΔE माइनस E, तो ये आ गया ΔE, मतलब Q की वैल्यू क्या आ गई, ΔE। अब आपको करना क्या था, कहा गया है क्वेश्चन में कि इफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स, कौन सा एटम लिया गया था, हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम में चार्ज कितना आ गया, ΔE। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, अब ये 2 बॉडी है। ठीक है, यहाँ का मास जो होगा, मान लीजिए mh है, इसका मास mh है, इस पे चार्ज ΔE होगा और इस पे भी चार्ज ΔE हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d है। तो Fe की वैल्यू क्या हो गई, K Q² Q1 Q2, तो ये हो गया ΔE² अपॉन D² एंड दैट इज
एम एच, ठीक है। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या आती है? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, वैल्यू डाल दो, ये होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि ये के की वैल्यू क्या थी? के होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और ये मास ऑफ एक हाइड्रोजन आइटम होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर -37, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन थर्ड, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए